तो कहानी की शुरुआत होती है इस ग्रीन नाम के पुलिस ऑफिसर से, जो जेल में ही रह रहे एक हाई प्रोफाइल कैदी बालम को पैसे डिलीवर करने जा रहा था। बालम इतना हाई प्रोफाइल कैदी था कि उसने जेल को ही 5 सितारा होटल बना रखा था। जेल में ही उसके पर्सनल गार्ड्स, ड्रग्स का बिजनेस, सब कुछ वो जेल में बैठे बैठे कर रहा था। उसने जेल में रहना भी इसलिए चुना ताकि उसके दुश्मन उसका बाल भी बाका ना कर पाए, जबकि उसके बाल है भी नहीं। खैर, अब उसी जेल में नए नवेले कैदियों को लाया गया, जिनमें एक कैदी था जैक। जब सारे कैदी नहाने के लिए जाने लगे, तभी ऑफिसर ग्रीन ने जैक को छेड़ते हुए रोक लिया। ग्रीन बोला कि तुम इस जेल में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। ये कहकर उसने जैक को थोड़ा प्रसाद देते हुए वहाँ से भगा दिया। जैक भी चुपचाप नहाने के लिए आ गया, लेकिन ये जेल में आया कैसे, आओ फ्लैशबैक में देखते हैं। असल में जैक एक पुलिस ऑफिसर ही था, जो अपने 3 साथियों के साथ एक बैंक में चोरी के लिए घुसा था। लेकिन क्या उसे पैसे चुराने थे? अरे नहीं जी, उसे तो बालम और बेईमान गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ सबूत चुराने थे, जो बैंक में बालम के वॉल्ट में ही रखे हुए थे। उसकी टीम ने थोड़े पैसे भी चुरा लिए, ताकि ये शक न हो कि ये काम पुलिस या किसी स्पेशल एजेंट का है। लेकिन जब वो बैंक से बाहर आए तो पुलिस उनके स्वागत के लिए तैयार थी। अब इनके बीच क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिनमें जैक के 2 साथी तो वहीं मर गए। जैक भी वहाँ से भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुँचा, जहाँ पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। उसने अपने बैग को साइड में रखा और ऊपर फ्लोर पर चला गया। इतने में दूसरा साथी वहाँ आया और उस बैग को लेके बिल्डिंग से निकल गया। यहाँ ऊपर फ्लोर पर एक पुलिस ऑफिसर ने जैक को गन पॉइंट पर ले लिया। जैसे ही वो मुड़ा, पुलिस ऑफिसर उसकी आवाज से समझ गया कि वो तो जैक ही है। लेकिन तभी जैक उसे लेके बिल्डिंग से कूद गया, क्योंकि वो ऑफिसर उसकी बीवी के मर्डर में शामिल था। उस ऑफिसर ने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन जैक बच गया। उसका साथी उस बैग को एक त्रिशा नाम की रिपोर्टर के घर के सामने रखाया। उस बैग में बालम और बेईमान ऑफिसर्स के खिलाफ सारे सबूत थे। अब आ जाओ वापस जेल में, जहाँ जैक को सिल्वा नाम के कैदी के साथ सेल में रखा गया। अगले दिन जब सारे कैदियों का खाना पीना चल रहा था, तभी वहाँ एक सैमन नाम का कैदी दूसरे कैदी से प्रोटेक्शन मनी मांगने आया, लेकिन दूसरे कैदी ने उसे साफ मना कर दिया। इस बात पर सैमन ने उसकी बक्की भर दी। असल में सैमन बालम का खास था। अब सैमन जैक के पास आया। वो कुछ कह पाता कि जैक ने पहले ही उसे और उसके साथियों को प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ गार्ड्स आ गए और मैटर को शांत करने के लिए सैमन को वहाँ से ले गए। थोड़ी देर बाद गार्ड्स जैक को एक कमरे में लाए, जहाँ बालम ने जैक से कांटेक्ट किया। बालम बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन बेहतर होगा अगर तुम यहाँ जेल में ज्यादा हवाबाजी ना दिखाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बीवी का हुआ था। जैक ने तब भी उसे कुछ नहीं कहा। यहाँ जेल के बाहर त्रिशा उस बैग से मिले सबूतों के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी। उसी रात जैक के सेल में 3 कैदियों ने आकर उस पर हमला करना चाहा, लेकिन जैक ने उनका सिस्टम हैंग करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। इसका नाम सिल्वा है या कुंभकर्ण? खैर, अगली सुबह त्रिशा वो सारे सबूत लेके अटॉर्नी ऑफिस में पहुंची, लेकिन अटॉर्नी के बिजी होने की वजह से उसके असिस्टेंट मार्क ने त्रिशा से कहा कि तुम चाहो तो मुझे वो सबूत दे सकती हो, लेकिन त्रिशा उसे कुछ भी देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। इसलिए वो ऑफिस के बाहर ही अटॉर्नी जनरल का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे अटॉर्नी जनरल जॉनसन दिखा। त्रिशा उसे देखते ही मिलने पहुंची और जॉनसन को सारी बात बता दी। जॉनसन ने उसे कहा कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो पहले वो सबूत आए कैसे, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करो। ये सुनकर वो जेल में जैक से मिलने पहुंची। त्रिशा ने बताया कि वो अभी सारे सबूतों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैक ने भी उसे सावधान करते हुए कहा कि ये काम काफी रिस्की है, इसलिए अपना बहुत ध्यान रखना। अब जैक वापस सेल में आया, जहां उससे मिलने एक विलियम नाम का कैदी पहुंचा। उसने जैक से कहा कि तुमने साइमन पर हाथ तो उठा दिया, लेकिन अब आगे के लिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। जैक ने जवाब दिया कि मुझे यहाँ किसी से डर नहीं लगता। फिर उसने विलियम से बालम के सेल का पता पूछा, लेकिन विलियम ने कहा कि उसका सेल बहुत खुफिया है, जिसका पता सबको नहीं है। सीन शिफ्ट हुआ जहाँ महिला सेल में 2 महिलाओं के बीच फाइट हो रही थी।
तभी उन्हें रोकने वहाँ गार्ड्स पहुँच गए और उनमें से एक महिला को अपने साथ ले जाने लगे। वैसे इसका नाम है एलिना, जिसका फेस कवर करके उसे बालम के सामने लाया गया, जहाँ ये बाकी 4 कैदी भी थे। इन 4 कैदियों का गुनाह ये था कि इन्होंने बालम को बिना बताए बाकी कैदियों से प्रोटेक्शन मनी ली, और एलिना का जुर्म ये था कि उसने बालम की बलमा पर हाथ उठाया। बालम ने 4 में से 3 कैदियों को वहीं मार दिया और ऑर्डर दिया कि जो भी कैदी या गार्ड जैक को जान से मारेगा उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। ये खबर फैलते ही सारे कैदी जैक को मारने आ गए, लेकिन जैक ने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा और जो हाथ में आया उसे बढ़िया तरह से फोड़ा। इस काम में विलियम ने भी उसकी मदद करी। यहाँ जेल के बाहर अटॉर्नी जॉनसन ने बालम को फोन करके बताया कि एक रिपोर्टर के पास हमारे सारे काले चिट्ठों का राज है। बालम ने उसे ऑर्डर दिया कि उस रिपोर्टर का काम तमाम कर दो। अब हमें पता चला कि जॉनसन भी बालम से मिला हुआ है। सबके सब चोर है साले। जेल के अंदर जैक उन कैदियों से बचा तो अब ये गार्ड्स उस पर हमला करने आ गए, लेकिन जैक कहाँ ही रुकने वाला था। उसने उन गार्ड्स का भी बढ़िया तरह से भूत भर दिया। उनको निपटाकर वो बाहर आया तो दूसरे सेल के कैदी उस पर हमला करने आ गए। अब उसने अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करते हुए उन सारे कैदियों से कहा कि अगर तुम सबने मिलके मुझे मार भी लिया तो इनाम की रकम सब में बट जाएगी, जिसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ कचरी खाने के पैसे बचेंगे और ऊपर से मुझसे लड़ोगे तो तुम्हारी दवा गोली में उल्टा तुम्हारा ही नुकसान है। ये सुनकर सारे कैदी वहाँ से चले गए। यहाँ त्रिशा अपने रूम में आई, जहाँ उसकी दोस्त एलिसन पहले से मौजूद थी। त्रिशा एलिसन को सब बताने लगी कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, जिसे जानने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हम चलते हैं जेल में। जहाँ विलियम ने एलिना को कुछ इशारा किया। अरे वैसा इशारा नहीं यार। इशारा मिलते ही एलिना बालम की गर्लफ्रेंड के पास आई और उसमें भर के एक घूसा दिया। ये देखकर बाकी महिला कैदियों ने एलिना को खूब मारा और इतना मारा कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गई, जिसके बाद उसे मेडिकल रूम में लाया गया। जब डॉक्टर उसका चेकअप करके चले गए तब उसने उठकर अपनी हथकड़ी खोल ली। फिर उसने अल्कोहल की कुछ बोतल उठाकर विलियम की पोछे वाली बाल्टी में डाल दी। अब वो सीढ़ी पर चढ़कर एयर वेंट्स में घूमने लगी। घूमते हुए उसने सीसीटीवी रूम को ढूंढ लिया और उसका नक्शा अपने पेट पर भी बना लिया। अब सीसीटीवी रूम देखकर एलिना वापस से विलियम की मदद से मेडिकल रूम में पहुंच गई। इसके बाद विलियम जैक के पास आया। उसके आते ही जैक ने उससे पूछा कि तुम कब से अंडरवियर, मेरा मतलब अंडर कवर एजेंट हो। तब हमें पता चला कि विलियम कोई कैदी नहीं बल्कि एक अंडर कवर एजेंट है, जो 6 महीने से बालम को पकड़ने के लिए जेल में रह रहा था, जिस काम में उसकी पार्टनर एलिना भी थी। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि दूसरे सेल के कैदियों ने फिर से जैक पर हमला कर दिया और जैक ने बिना किसी देरी के फिर से उनकी तेल चटाई कर दी। वो उनसे बच तो गया, लेकिन इस बार उसे काल कोठरी में फेंक दिया गया। यहाँ विलियम जेल के वार्डन से मिलने पहुंचा। वार्डन ने उससे कहा कि अगर तुम्हें बालम के आदमियों से अपनी प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें और पैसा लाकर देना होगा। यहाँ त्रिशा दोबारा अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में पहुंची, लेकिन अभी भी अटॉर्नी जनरल वहाँ नहीं थे। इसलिए मार्क ने फिर से उससे सबूत मांगे और त्रिशा ने बड़ी प्यार से उसे दोबारा मना कर दिया। यहाँ जेल में बालम की बेटी उससे मिलने आई, जिसके लिए उसे सेल से बाहर निकालना पड़ा। विलियम ने देख लिया था कि बालम अपने सेल से बाहर आया है, तभी उसने एलिना को फिर से इशारा किया। इशारा मिलते ही एलिना ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। तभी गार्ड्स वहाँ आए और उसे ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही इन दोनों ने मिलकर उन गार्ड्स को निपटा दिया। जिसके बाद एलिना एयर वेंट से होते हुए सीसीटीवी रूम में पहुंची। इधर विलियम ने भी कंट्रोल रूम के गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लिए। सीसीटीवी रूम से एलिना ने विलियम को बताया कि बालम अपनी बेटी से मिलकर वापस सेल में जा रहा है। यह सुनकर विलियम ने जैक की काल कोठरी का गेट खोल दिया। मौका मिलते ही जैक ने भी एक गार्ड को मार के उसका वॉकी टॉकी ले लिया। विलियम ने उसे बताया कि बालम अपने सेल में वापस जा रहा है, इसलिए उसको पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
जैक भी अब एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया और विलियम से डायरेक्शन लेते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में एलिना और विलियम के गेट के बाहर दूसरे गार्ड्स आ गए जो उनसे गेट खोलने के लिए कहने लगे। एलिना वहां से एयर वेंट में भाग निकली। अब इन तीनों के हाथ से ये गेम निकल रही थी, इसलिए जैक ने कहा कि सारे गेट्स ही खोल दो। विलियम ने उसका कहना मानते हुए सारे गेट्स खोल दिए, जिससे सारे ही कैदी रिहा हो गए। अब पूरे जेल में अफरा तफरी मच गई। सारे कैदी उन गार्ड्स को मारने लगे जो उन पर बिना बात के अत्याचार करते थे। कैदी वर्सेस कैदी मैच भी शुरू हो गए। यहाँ जैक इन कैदियों को धोते हुए बालम की तलाश में था। उसने ग्रीन को भी बाकी कैदियों के हवाले कर दिया। यहाँ एलिना के साथ भी बाकी कैदियों की लड़ाई हो रही थी। एलिना अकेली और ये तीन, लेकिन तब भी एलिना इन पर भारी पड़ रही थी। और इसी के साथ बालम की बलमा का खेल खत्म। यहाँ सैमन ने भी जैक पर हमला कर दिया। जैक ने उसे हैंगर की तरह टांगने में देर नहीं लगाई, लेकिन तभी सैमन ने उसके आंतड़ियों में चाकू से हमले किए, जिससे जैक वहीं ढेर हो गया। लेकिन तब भी उसने सैमन को एक घूसे में बिछा दिया। जैक की हालत अब डाउन हो रही थी। जेल के बाहर त्रिशा की दोस्त एलिसन को किसी का फोन आया और फोन कट होते ही एलिसन ने त्रिशा पर हमला कर दिया, क्योंकि अटॉर्नी ने एलिसन को खरीद लिया था। वो त्रिशा से सारे सबूत मांगने लगी, लेकिन त्रिशा भी कम नहीं थी। उसने भी एलिसन से भिड़ना शुरू कर दिया। फिर भी एलिसन ने दोबारा वो गन उठा ली और जैसे ही वो त्रिशा को शूट करती, इतने में एलिसन के ऊपर मार्क ने आकर अपनी बंदूक से मार्क बना दिए, क्योंकि वो एक FBI एजेंट था। यहाँ जैक ने अपनी शर्ट उतारी तो वो खूनम खान हो चुका था, पर तब भी उसने बालम को ढूंढ ही लिया। अब शुरू होती है इन दोनों के बीच फाइट। जैक पूरी ताकत लगाते हुए बालम को मार रहा था, लेकिन बालम की चमड़ी इतनी मोटी थी कि उस पर कुछ असर हो ही नहीं रहा था। पर तब जैक ने अपनी वाइफ का नूरानी चेहरा याद किया, जिसके बाद उसने खड़े होकर बालम को खूब बजाया और अब फाइनली बालम की सांसों की पिचकारी टूट गई, या कह लो बलम पिचकारी टूट गई। यहाँ जेल के बाहर उन सबूतों के सामने आते ही सारे बेईमान गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो बालम से मिले हुए थे, सबको FBI के द्वारा अरेस्ट कर लिया।